आइए दोस्तों जानते हैं क्या होता है डिफ्लेशन और इसके कुछ एमसीक्यूज है टॉप 10 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इन्फ्लेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, a sustained decrease in the general price level of goods and services। जब गुड और सर्विसेज के प्राइस कम हो जाते हैं मार्केट में, ऐसी सिचुएशन को डिफ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज मेजर कॉज ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मेजर कॉज क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई और इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होता है, लोगों के पास पैसा कम रहता है, उसके वजह से ही डिफ्लेशन आता है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डिफ्लेशन व्हाट हैपन्स टू द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इंक्रीजेस। डिफ्लेशन है तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है लेकिन जो उसकी वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए परचेसिंग पावर ऑफ मनी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन आता है मार्केट में तो किस ग्रुप को बेनिफिट हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जिन्होंने कुछ लोन वगैरह लिया है और उनको अभी पैसा देना बाकी है ना, तो डिफ्लेशन में इनको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि अभी महंगाई नहीं है तो ये दे सकते हैं। अगर महंगाई रहती तो ये सोचते हैं कि यार इतना महंगा है, पहले ही अगर हम किसी दूसरे को पैसा दे देंगे तो खुद क्या खाएगी। लेकिन अभी डिफ्लेशन है, महंगाई नहीं है तो पैसा दे सकते हैं, तो ये बेनिफिट इनको होता है क्रेडिटर्स को। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द डिफ्लेशनरी स्पाइरल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ साइकिल वेयर फॉलिंग प्राइजेस लीड टू लोअर वेजेस, लेस स्पेंडिंग एंड फर्दर प्राइस ड्रॉप्स। जब लोगों के पास सैलरी नहीं रहेगी, वेजेस ही नहीं रहेगी, मतलब रहेंगे लेकिन कम रहेंगे, तो वो स्पेंड भी कम ही करेंगे। और जब स्पेंड कम करेंगे, डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, तो जो गुड्स और सर्विस की प्राइस है वो कम होगी। और मार्केट में जब गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कम होती है, डिमांड कम होती है, तो ऐसे सिचुएशन को डिफ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफ्लेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिसेशन और डिफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज टू कॉम्बैट डिफ्लेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आरबीआई बनाती है। इसमें कुछ टूल्स होते हैं जैसे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को स्टेबल करने के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो क्या नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिले कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट।
देखो, डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट में जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब पैसा ही नहीं है तो कंज्यूमर तो स्पेंड ही नहीं करेगा, वो डिमांड ही नहीं करेगा, और इन्वेस्टमेंट भी कम कर देगा वो, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री experienced a prolonged period of deflation in 1990s and 2000s? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान में इस पीरियड के दौरान बहुत लंबे समय तक ना डिफ्लेशन रहा था। ये बहुत न्यूज़ में था, ये आ सकता है एग्जाम में अनएक्सपेक्टेडली पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये डिफ्लेशन के मैंने एमसीक्यू इसलिए बनाया है ताकि आप थ्योरेटिकल के साथ साथ, थ्योरेटिकल तो आप पढ़ लोगे, उसके साथ साथ ये एमसीक्यू भी करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन अ डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट व्हाट टेंड्स टू हैपन टू द रियल वैल्यू ऑफ डेट? अगर डिफ्लेशन है मार्केट में तो जो डेट की वैल्यू है रियल, वो क्या होगी? ए, इंक्रीज। कैसे? मैंने किसी से लोन लिया था, अभी मार्केट में डिफ्लेशन आ गया और मुझे वो लोन का पैसा देना है, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू है डेट की वो बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल देता हूँ। पहले मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल मान के चलते कि 1000 रुपये थी, तो मैं स्पेंड करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, सेविंग भी करता था, लेकिन अभी मेरी सैलरी रिड्यूस हो गई, 1000 की जगह 500 हो गई। अब 500 हो गई तो मैं एक एक रुपया खर्च करने के लिए भी 10 बार सोचूंगा, तो 500 रुपये की जो वैल्यू है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि 1000 रुपये की वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा नहीं थी, मैं तो कैसे भी स्पेंड कर देता था, लेकिन ये 500 जो कम हो गई अभी मेरी सैलरी, मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो डिफ्लेशन पीरियड में जो मनी की वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है, और डेट है, डेट यानी किसी ने लोन ले चुके हैं, अभी उनको पैसा देना है, तो देना है तो जो मनी की वैल्यू है वो बढ़ी हुई है। इसका एक एग्जांपल अपन ने वो क्रेडिटर्स के केस में भी देखे थे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे एमसीक्यू आते रहेंगे, आप देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।